अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर में आज 23वां रोज़ हो गया है और 23rd डे पर भी आज भी कर्फ्यू नाफिज है। कर्फ्यू नाफिज होने की वजह से जो अशिया खुर्दनोश हैं, इसके साथ जो अद्वियात हैं, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब वहाँ पर जो टेली कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली ख़त्म है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के ऊपर पाबंदी है, मीडिया के ऊपर पाबंदी है, लोगों की जो नकलो हरकत है उस पर पाबंदी है। लेकिन जो कश्मीरी है उनका हौसला आज भी बुलंद है। यूएन के ऊपर अगर हम बात करें या तमाम तो इंटरनेशनल एंटाइटीज़ की बात करें तो वहाँ पर पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली कम्प्लीटली हर तरीके से जो है कोशिश कर रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान अपना मैसेज कन्वे करने की जो एक वॉच डॉग की रिसेंटली हमने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने जाना कि एक रिपोर्ट आई, उसमें क्लियरली लिखा गया था कि जो कश्मीरी लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो महफूज नहीं है। साथ ही साथ उनको जो है जो औरतें हैं वहाँ पर उनकी मॉडेस्टी को आउटरीच किया जा रहा है और इस तमाम तर सिनेरियो को रोकना होगा। और ये प्रूव हो चुका है, यूएन की कितनी करारदादें अब तक मंजूर हो चुकी हैं जिसमें भारत को जो है कम्प्लीटली इस तमाम तर सिनेरियो के हवाले से कहा गया है कि भारत कसूरवार है इस तमाम तर सिनेरियो में। लेकिन देखना यह है कि यूएन की किसी भी करारदाद पर क्या वाकई जो है भारत अमल करेगा, क्या भारत देखेगा यूएन जो भी करारदाद पेश करता है, या पाकिस्तान जो जितने सारे ममालिक वहाँ पर मौजूद है उसमें से कोई एक वीटो अगर कर देता है तो क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेटिकली इतने जो टाई स्ट्रॉन्ग हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर उबूर रखे, पाकिस्तान वहाँ पर कोई गलत फैसला होने से रुकवा सके। दूसरी जो है कुछ डेवलपमेंट कुछ दिनों पहले ये आई थी कि आईसीजे में अपना केस लेके जाने लगे हैं। आईसीजे में अब कब हम केस लेके जाएंगे, अपनी लीगल टीम को हम कब वहाँ पे प्रेजेंट कराएंगे, ये तमाम तर जो डेवलपमेंट है इस पर हमें कुछ देखना होगा कि क्या यहाँ पर डेवलपमेंट आती है। आज के प्रोग्राम में भी हमारा जो मौजू है कश्मीरी है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सदाकत हुसैन, तज्जियाकार हैं, उनके साथ मौजूद है जमाल सिद्दीकी साहब, मेंबर जो है सूबाई असम्बली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें प्रोग्राम में और मजीद गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। सदाकत, आपसे जानना चाहूँगी जो कुछ डेवलपमेंट्स आई उसमें जो हमारी डेवलपमेंट है, आईसीजे की डेवलपमेंट बेहतर थी और ट्रेड को ख़त्म करने की बात हो रही थी, लेकिन अब तक ट्रेड कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सका। दूसरा, एयर स्पेस बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मोदी यहीं से हमारी लोकेशन से ट्रैवल करके गए हैं, एयर स्पेस का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी मौजूद है। क्या वजह है, क्या ये एक तरीका कार है कि डिप्लोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता ताल्लुकात को ख़त्म किया जाता है या हमारी कुछ वीकनेसेस हैं? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिलखुसूस कश्मीर पे जो हमेशा से रही है वो बड़ी मजबूत रही है हमेशा से। और इस बिल्कुल तकरीबन अगर आप देखें लास्ट 5 इयर्स में क्या डेवलपमेंट रही, देखें कमेटी की हद तक अगर आप देखें और कमेटी के सरबराहान की हद तक अगर आप देखें तो उनकी तो बात नहीं की जा सकती। लेकिन पाकिस्तान का अपना जो नैरेटिव मौक़िफ़ हमेशा से रहा है उसमें इस हुकूमत ने थोड़ी सी पेशकदमी बड़े अच्छे तरीक़ेकार से सिफारती सतह पे की है। इस वक्त जो वक्त की ज़रूरत है, एयर स्पेस का क्रॉसिंग होना, ट्रेड का वक्त दर वक्त ख़त्म होना, ये वो जवाब है जो कि कोई भी एक महज़िब कौम किसी भी एक नफ़रत रखने वाले, किसी भी एक हटदर्मी रखने वाले मुल्क को दे सकती है। ये वो जवाब है। हम जंग के बदले जंग नहीं चाहते, इसके ये वाज़ेह 2 सबूत हैं कि हमने सिफारती ताल्लुकात को न सिर्फ दुनिया में प्रूफ किया है कि हम एक अमन का पैगाम देना चाहते हैं, बल्कि अब तक भी भारत के साथ पाकिस्तान के हकीकी और इंटरनली सफारती ताल्लुकात उसी तरह से हैं जिस तरह से एक महज़िब कौम के एक पड़ोसी के साथ हो सकते हैं। ये वो वक्त दिया जा रहा है, ये वो एक मौका दिया जा रहा है कि आज भी अगर सिफारती सतह पे इस मामले को बैठ के डिस्कस कर लिया जाए, इस मामले को इंटरनेशनल कवानीन के तहत। लेकिन सदाकत, वो सिचुएशन तो है ही नहीं कि बैठकर मामलात को डिस्कस किया जाए भारत की जानिब से। अगर हमारी फौज की बात करें तो वो तो हरदम किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए हमेशा से तैयार रही है, तैयार है। लेकिन आज अगर फौज का किरदार हमारे वज़ीर ख़ारजा भी अदा करेंगे तो वो मुनासिब नहीं है। वो अपना किरदार अदा करें, फ़ौज अपना किरदार अदा करे, अवाम अपना किरदार अदा करे। अवाम आज भी पूरी तरह से कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर के साथ है। वज़ीर न सिर्फ उठाया बल्कि एविडेंसेस के साथ प्रूफ भी किया। आज सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि कश्मीर में सिफारती एक्सेस दिया जाए
और इंटरनेशनल एक्सेस दिया जाए, या फिर अमन दस्ता आप वहाँ भिजवाएं, या फिर आप कनेक्टिविटी पैदा करें इंटरनेशनली मीडिया के साथ उस एरिया की, ताकि हकीकी वाज़ेह सूरत हाल दुनिया के सामने आ सके। भारत उसको अपने तरीक़ेकार से पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर में होने वाले मजालिम को आलमी सतह पर उजागर किया, जो कि अब भी वो कर रहा है। लेकिन हकीकी मानों में जब तक इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा, अक़वाम मुत्तहिदा का कोई एक ऐसा टास्क मिशन वहाँ पे नहीं जाएगा, उस वक्त तक ये हकीकी सूरत हाल वाज़े नहीं हो सकती। ठीक है जमाल सिद्दीकी साहब, वफाकी काबीना का इजलास हुआ, अब तक और क्या इस पर डेवलपमेंट मौजूद है? आप इस पे हमें कौन सी डेवलपमेंट से आगाह करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविना देखिए, ये तो पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ कि जितने भी तजिया निगार हैं वो इस बात का एतराफ़ करते होंगे कि पहली मरतबा आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कश्मीर के मुद्दे को इस तरह पूरी दुनिया में न सिर्फ उठाया है, बल्कि हर फोरम पर सिर्फ कश्मीर की बात हो रही है। हमारे ख़ारजा पॉलिसी आपके सामने है। हमारे वज़ारत ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद, वज़ीर आज़म ख़ुद और हमारे तमाम काबीना हर फोरम पे पूरी दुनिया को ये बात बावर कराना चाहती है कि इंडिया कश्मीर में मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ न सिर्फ ज़्यादती कर रहा है, बल्कि यूनाइटेड नेशन की पास करारदाद की मुखालफत कर रहा है। तो यूएन फिर क्यों खामोश है? देखिए, अगर कोई एक भी करारदाद की वायलेशन होती है तो यूएन तो सर मतलब मैं आपको अर्ज करूं कि जो जनरल असेंबली में 27 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर का खिताब है, मैं समझता हूं कि वो एक बड़ा तारीखी खिताब होगा जो पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक को झंझोड़ने के लिए और जगाने के लिए। आपको लगता है ज़मीर जागेगा इस्लामी ममालिक का? मुझे लगता है इस टाइम पर बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजना, फिर बुलाना, हर जगह उनको प्रोटोकॉल देना, एक अफसोसनाक अमल था हमारे एक मुसलमान मुल्क का कि वो इन हालात में इस सिनारियो में जो खत्ते का सूरत हाल है इस वक्त, इस सूरत हाल में ये बनता नहीं था। आपको अगर देना भी था तो आप उसको डिले करके बाद में दे सकते थे। लेकिन इस हालात में मैं समझता हूँ कि उनका किरदार बड़ा मायूस क्यों रहा है हमारे यूएई गवर्नमेंट का। लेकिन मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहूँ कि जो स्टैंड फेडरल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट ने इस पर 1 सेंटीमीटर भी पीछे हटने की गुंजाइश नहीं रखी है। जितना क्लियर स्टांस कल वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में दिया है, जो मैसेज इंडिया को दिया है कि हम हर हालात के लिए तैयार हैं। अगर लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है, देखिए हमारी हुकूमत की शुरू से ही कोशिश है कि हम अटैकिंग के बजाय हम एक फ्रेंडली बिहेव करें, उनको मौका दें बार बार टेबल पर आने का। फॉर हाउ लॉन्ग? जब कोई बात वो मान ही नहीं रहे, उन्होंने आर्टिकल्स को वाइप आउट कर दिया, स्ट्रिप ऑफ कर दिया, अब वो पूरा काबिज हो चुके हैं, अब वो उनकी और भी धमकियां वो दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली। कब तक? देखें, जो कल वज़ीर आज़म ने बात की है कि मोदी ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीखी गलती की है जो कश्मीर की आज़ादी की तरफ लेके जाएगा। तो इस बात को आप जिस सिनारियो में देखना चाहें, मैं समझता हूँ कौम समझदार है, आप जिस तजिया निगार भी इस बात को समझते हैं कि जब जनरल असम्बली में मुद्दा उठाया जाएगा तो जनरल असम्बली में उठाने के बाद बाकी जो ममालिक हमारे साथ नहीं खड़े हैं, बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज है वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। जमाल साहब, आपको लगता है कि हमें तमाम तर मुस्लिम कंट्रीज को लूप में लेना चाहिए, वो मुस्लिम कंट्रीज भी जिनको इवन इंटरनेशनली इतना कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता, इतने पावरफुल भी नहीं है, कोई उनका इतनी कोई बड़ी रेपुटेशन भी उन्होंने नहीं बनाई, कुछ मुस्लिम ममालिक के अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम ममालिक की इतनी कोई इंटरनेशनली से नहीं है कोई। देखिए, इंटरनेशनल से हो या ना हो, लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर यूनाइट होते हैं तो आपकी आवाज में वजन आता है। That's my question कि हमें सबको प्लेटफॉर्म पे लूप में लेना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको बल्कि यकीन दिलाता हूँ कि 27 अगस्त की जनरल असेंबली से वज़ीर आज़म का खिताब तमाम मुसलमान ममालिक को ये कॉल करेगा कि अगर आज आप मुसलमानों के जुल्म पर खामोश बैठेंगे तो कल बाकी लोगों को भी शय मिलेगी, वो आप पर होने वाले जुल्म पर खामोश बैठेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस इजलास के बाद खत्ते की सूरत हाल में एक तब्दीली आएगी। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप का आज भी ये मौक़िफ़ है मोदी से मिलने के बाद कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ। आप दोनों क्या ट्रंप हिपोक्रेट नहीं लगते आपको? एक तरफ वो बार बार कहते हैं कि मैं मीडिएट कर रहा हूँ, फिर जब उनके सामने मोदी बैठे हुए हैं तो मोदी उनको इनकार कर देते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने इनकार के बावजूद कहा कि अगर आप टेबल पर नहीं बैठते तो मैं मजबूर हूँगा सालिसी कराने पे। देखिए, जंग मसले का हल नहीं है। ये 20 साल से वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान के लिए भी राय रखी थी, फाटक के लिए भी राय रखी थी, वज़ीरिस्तान के लिए भी वज़ीर आज़म की राय थी कि जंग कभी भी मसले का हल नहीं है। और ट्रंप को वज़ीर आज़म ने ये बात समझाई थी कि तुमने अफगानों की तारीख पढ़े बगैर ज़मीन पर उतरे हो, तुम्हें कभी कामयाबी नहीं होगी। तो वज़ीर आज़म का हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि जंग, लड़ाई, हथियार
किसी मसले का हल नहीं रहे। बैठकर बात की जा सकती है, बैठकर मसले का हल निकाला जा सकता है। हमने इस एक साल में अपना इंडिया को कई मौके दिए कि बैठकर हमसे बात करें। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, आप अपनी तरफ से कश्मीर में क्या पिवटल रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, एक पार्लियामेंटेरियन का काम सिर्फ यही हो सकता है कि वो कानून साजी कर ले। अगर मैं तो बहुत पहले ये ऑफर कर चुका असेंबली में कि अगर कभी बॉर्डर पर लड़ने की जरूरत पेश आए तो मैं सबसे पहले हाजिर होऊंगा। ये बात मैं असेंबली में ऑफर कर चुका हूँ। तो मेरा जाती जो रोल है, मैं अपनी जात के लिए तो मैं हाजिर हूँ कि आप मुझे इस किसी भी महाज पे भेज सकते हैं, मैं तैयार हूँ। बट लेकिन आपको लगता नहीं कि इंडिविजुअल बेसिस पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एमपीएस और एमएनएस को भी कुछ ना कुछ इस पर स्ट्रॉन्ग मूव देना चाहिए ताकि स्ट्रॉन्ग सारी पाकिस्तान की चारों असेंबलीज इस पर रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। इससे बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव और क्या होगा? यूनानिमसली कर चुकी हैं। तो असेंबली का काम सिर्फ यही है कि वो पूरी दुनिया को बता सकें कि वो पाकिस्तान की चारों सूबाई और एक पांचों कौमी असेंबली भी मिलकर इस बात की करारदाद के हक में है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद देना चाहिए। और वफाकी काबीना के इजलास में अब तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको लगता है कि इसमें और तजावीज़ भी आएंगी सामने? वफाकी काबीना का इजलास पहले दिन से एक पेज पर है और वो कश्मीरियों की किसी सूरत इनकी हिमायत नहीं छोड़ेगी हुकूमत। ना हमारी काबीना में कभी इस बात पर जिक्र हुआ। हम हमेशा एक कदम आगे जाने की तो बात करते हैं। हिमायत में कश्मीरियों की हम इस कदर आगे हैं कि हमारी काबीना का एक रुकन कश्मीरियों के साथ खड़ा है। हमारी काबीना का एक रुकन इंडिया को ये मैसेज देना चाहता है बार बार कि अगर तुमने खित्ते में एटमी जंग की तो जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि वो खित्ते में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा, वो पूरे खित्ते को नुकसान होगा, क्योंकि दोनों एटमी पावर हैं। और अगर एटमी पावर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा तो पूरे बड़े सगीर को नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए वज़ीर आज़म पहले दिन से इंडिया को बार बार बात करने की, टेबल टॉक की ऑफर करते रहे कि एटम बम तुम्हारे पास भी है, एटम बम हमारे पास भी है, नुकसान दो मुल्कों को नहीं पूरे बड़े आज़म को पहुंचेगा। जी सदाकत, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई शहजादा बिन सलमान के साथ, सऊदी वली अहद शहजादे के साथ। आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा ज़मीर जगा पाएंगे वज़ीर आज़म साहब इस्लामी ममालिक का? नहीं जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिश अपनी तरफ एक मुस्बत कोशिश है, चाहे वो अरब की तरफ हो, चाहे वो अमेरिका की तरफ हो, चाहे वो दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ हो। लेकिन मामला ये है कि माजी की तरह इस बात भी साबित हो चुका है कि अरब ममालिक सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफाद को तरजीह देते हैं, चाहे वो माशी मफाद हो, चाहे वो सिफारती मफाद हो। इस वक्त में इतने बड़े इशू को, इतने बड़े इंसिडेंट को इग्नोर करके सबसे बड़े सिविल अवार्ड से इंडिया के वज़ीर आज़म को नवाजना इस बात का सबूत है कि उनके लिए उनके सिफारती मामलात और उनके माशी मामलात किसी भी इंसिडेंट से बढ़ के हैं। तो लिहाजा चाहे वो अरब की तरफ हो, चाहे वो पाकिस्तान किसी भी तरफ अपने सिफारती ताल्लुकात को मूव करता है। आज जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म के खिताब के साथ साथ इस वक्त की आपकी जो असल ज़रूरत है, आज की ज़रूरत, वो है मुस्तकिल मिजाजी के साथ तमाम ममालिक के साथ सफारती राब्ते, डेलीगेशंस का तबादला, वफूद का भेजा जाना और बाकायदा एक पेपर वर्किंग के साथ, आप एक टॉपिक के साथ, एक सब्जेक्ट के साथ बाकायदा डिस्कशंस को जारी रखें और सिर्फ रिलाय ना करें जनरल असम्बली के इजलास में, क्योंकि ये वही जनरल असम्बली का इजलास था जहाँ म्यांमार जैसे और फ़लस्तीन जैसे बड़े इंसिडेंट इग्नोर हो चुके हैं और होते रहे हैं माजी में। तो हमें उस पर ज़्यादा रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो कुव्वतें बैठी हैं वो मुसलमान के मुखालिफ कुव्वतें हैं, ज़्यादातर जितनी भी हैं वो मुस्लिम मुखालिफ कुव्वतें बैठी हुई हैं। वो इन मामलात को इतनी ज़्यादा तरजीह नहीं देती। हमें अगर तरजीह देनी है इस वक्त तो हमारे उन सफारती मामलात को तरजीह देनी है जिसमें हमारे वफूद मुख्तलिफ ममालिक में जाएँ और उनको बावर करवाएं कश्मीर की असल सूरत हाल, उनको बाकायदा एविडेंसेस के साथ, ताकि वो कल को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए पाकिस्तान के पास एक मजबूत होमवर्क मौजूद हो कि पाकिस्तान बारहा कह चुका है कि हम किसी भी कार्रवाई का जवाब अपनी पूरी कुव्वत से देने को तैयार हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ टेबल पर बैठने को भी तैयार हैं। इस वक्त पाकिस्तान का पूरी तरह से ट्रेड को वाइंड अप ना करना, इस वक्त पाकिस्तान के सिफारती मामलात बढ़ने लगी हूँ। ये जो तमाम तर ये जो फजूलियात जो हमारे पास मौजूद हैं, ये इसको कैसे ख़त्म करेंगे? ये फजूल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हो गई, जितनी पल्स बाइंग की चीज़ें हो गई, ये तमाम तर प्रोडक्ट्स हम इंपोर्ट करा रहे हैं, बिजनेस उनको फ़ायदा उनको हो रहा है, हम अपने ऊपर और बर्डन भी डाल रहे हैं। देखिए जी, ये सब कैसे ख़त्म होगा? इस वक्त पाकिस्तान के जो अंदरूनी माशी हालात हैं उसमें कभी भी इस चीज़ का ज़ाब्ता अखलाक बनाने की तो ज़रूरत पेश ही नहीं आई मुल्क को, जो कि आज से 10 या 15 साल पहले इंडिया से जब ये ट्रेड स्टार्ट हुई थी
इंडिया की जो मुख्तलिफ कंपनीज़ ने पाकिस्तान के अंदर कॉस्मेटिक्स में, फूड में, दीगर चीज़ों में जब ट्रेड स्टार्ट की थी, उस वक्त पाकिस्तान को एक मजबूत ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए था, तरीक़ाकार बनाना चाहिए था, अपने ताजरों को एतमाद में लेके उनके साथ कोई ऐसा मामला करना चाहिए था कि वो मुकम्मल एक डिपार्टमेंट के या किसी मुल्क के ऐसे सिनेरियो के कंट्रोल में हो कि वो बर वक्त उसको स्टॉप कर सकें। आज तो पाकिस्तान को वो तमाम चीज़ें लाएअमल तैयार करने में इतना वक्त लग जाएगा कि जब ये किसके सुपरविजन में, ये किसके डोमेन में आएगा और ये कैसे कम्प्लीटली इसको हम ख़त्म कर सकते हैं? देखें जी, इसमें वजारत तिजारत जो हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको बाकायदा कोई ज़ाब्ता अखलाक जितने भी पड़ोसी ममालिक है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो अफगानिस्तान से आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, जी बिल्कुल, चाहे वो इंडिया से आने वाली प्रोडक्ट्स हैं, उनका सबसे पहले तो ये जायजा लेना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट इंतहाई ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, जिसके बगैर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मौजूद हैं जो बिल्कुल ही फजूल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है तो देखें इस वक्त पाकिस्तान से कीमती तरीन अशिया इंडिया में जाती हैं और इंडिया से बिल्कुल ही बेकार और फजूल किस्म की अशिया एक हैवी मार्जिन के साथ पाकिस्तान में लाई जाती हैं। ये कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो अपने ज़ाती मफाद के लिए और पता नहीं क्या क्या जितनी भी गंदी चीजें जो अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को अंदरूनी सतह पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को, पाकिस्तान के ई कॉमर्स की जो मिनिस्ट्री है उनके अंडर में काम करने वाले इदारों को इस बात का सख्ती से सबसे पहले नोटिस लेना चाहिए कि हमारे मुल्क की जो ट्रेड जो शेयर हो रही है, उधर से आने वाली चीज़ें और यहाँ से जाने वाली चीज़ें, उनका ज़ाब्ता अखलाक क्या होना चाहिए, हमारी आवाम की सेहत के हवाले से क्या डिप्लोमेटिक, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक अगर हम कॉन्टैक्ट को ख़त्म होने को कहें तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो यही है कि उनका जो है हाई कमिश्नर उनको भेज देना और क्या बस इतना ही है डिप्लोमेटिक? नहीं, देखें जो इंटरनेशनल रूल ऑफ जो तिजारती या सिफारती इंटरनेशनल जो रूल होते हैं, इस सवाल का जवाब मैं मुकम्मल आपसे जानूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे कि भारत के साथ हमारा कम्प्लीटली जो ट्रेड है हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक वेज हम क्या सिर्फ और सिर्फ उनके हाई कमीशन को भेज देना ही डिप्लोमेटिकली उनके ताल्लुकात उनके साथ ख़त्म करना है, या हमें और तरीक़ाकार से भी उनके साथ ताल्लुकात को ख़त्म करना है, जैसा कि एयर स्पेस हो गई और बहुत सारे ताल्लुकात, इवन जो अफगान ट्रेड है, अफगान इंडियन ट्रेड है, उसको भी हम कैसे रुकवा सकते हैं और इंडियन को इकोनॉमिकली कैसे हिट कर सकते हैं? जी सदाकत। देखिए जी, इस वक्त ज़रूरत है ऐसे कवानीन की, इनकी जो सबसे पहले पाकिस्तान के मफाद में हों, जो हमारी ट्रेड को एक मुस्तकिल रास्ता दें, तरीक़ाकार, और सबसे पहले आवाम की जो इंतहाई ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो सिर्फ इंपोर्ट की जाएँ। पाकिस्तान से इंतहाई कीमती अशिया का बैरून मुल्क जाना, ख़ास तौर पे पड़ोसी ममालिक में जाना और वहाँ से इंतहाई फजूल चीज़ों का जो कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह हैं और हमारी माशी तरक्की के लिए भी नुकसानदेह हैं, कि जिन पे हुकूमत को तो बिल्कुल ज़ीरो बराबर टैक्स जाता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स, कुछ माफिया उसमें एक अच्छा और बेहतरीन मार्जिन कमा लेते हैं और वो बॉर्डर से बाकायदा स्मगलिंग के ज़रिए वो चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में लाई जाती हैं। इन चीज़ों की रोकथाम बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें भी मुल्क के मफाद में सिर्फ जंग करना, मिनिस्ट्री को इस पर एक्शन लेना होगा या पहले कोई कमीशन बनेगा? फिर सबसे पहले तो देखें जी, इस वक्त जब भी कौमी सतह पर कोई बड़ा इजलास बुलाया जाए, वफाकी सतह पर बुलाया जाए, तो इन चीज़ों को बाकायदा उसमें स्पेस दिया जाए, इन चीज़ों को डिस्कशन में लाया जाए। देखें, सिर्फ जंग करना, जंग का सामना करना या सिफारती ताल्लुकात का डिफेंड करना या सिफारती ताल्लुकात की मुसलसल दीगर ममालिक में शेयरिंग करना ही मुल्क के मफाद में नहीं होता। मुल्क को अंदरूनी सतह पर जो चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं, एक बड़ी अप्रिशिएट बात है इस गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट बचत की तरफ जाती है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जहाँ पे अखराजात ज़्यादा हों वहाँ पे कमी लाई जाए, जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ बगैर पैसा खर्च किए, बगैर कोई एसेट खर्च किए हम सर्वाइव कर जाए, तो वहाँ इन चीज़ों की भी ज़रूरत है कि जो चीज़ें पाकिस्तान को अंदरूनी सतह पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान के स्पेशली आवाम को जो सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान पहुँचा रही हैं, फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को नुकसान पहुँच रहा है, उन चीज़ों पे फौरी रोकथाम करनी चाहिए और एक सेल बनाना चाहिए या कोई ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो कि प्रॉपरली इस चीज़ को देखे। वो ये पार्लियामेंट में भी ये चीज़ डिस्कस की जा सकती है, आला सतह के किसी इजलास में भी इसको स्पेस दिया जा सकता है। तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को
इन चीज़ों की ट्रेड पे नज़र रखना और इनका कोई एक ज़ाब्ता अखलाक बनाना बाकायदा, अब वो किसी मिनिस्ट्री के थ्रू किया जाए या कि उसके लिए स्पेशली कोई कमीशन बनाया जाए, ये तो गवर्नमेंट ही बेहतर समझती है। लेकिन इन चीज़ों की निशानदेही आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से भी हो रही है और मुसलसल मार्केट में भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मेड इन इंडिया और इंडिया के गुटके और इंडिया की पता नहीं क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो खुराक की मद में फजूल उनके ऑयल, यहाँ पे ऑर्गेनिक ऑयल मिलता है, तो जरूरत क्या है उनका ऑयल इंपोर्ट कराने की? ऐसी चीज़ें जो कि पाकिस्तान में खुद से मेड की जा सकती हैं, उनको अच्छी क्वालिटी में अवाम में दिया जा सकता है, उन चीज़ों का वहाँ से आना इंतहाई अफसोसनाक है। सेंस टू इंपोर्ट अ कोकोनट ऑयल जब आपकी आंखों के सामने ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल निकल सकता है, तो फिर क्या जरूरत है? तो बस मैंने आपसे कहा ना कि मुल्क को कम और यहाँ के कुछ एलिमेंट्स को ज्यादा इस चीज़ का फायदा है, जो कि हमारे गवर्नमेंट के कुछ काली भेड़ों के साथ मिलके इस चीज़ की ट्रेड करते हैं। और इसको हम ट्रेड नहीं कहेंगे, ट्रेड तो एक बड़ा एक मुज़िबाना लफ्ज़ है, इसको हम स्मगलिंग कहेंगे, मुल्क के साथ ज्यादती और जुल्म कहेंगे, जो कि फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पैसे के बचाव की जैसे आप बात करें तो मैं थोड़ी सी जमात सिद्दीकी साहब आपसे पैसों के बचाव और कंट्रोल के ऊपर, थोड़ी लोकल इशू के ऊपर आपसे बात कर लूँ कि जैसे अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब इनके दरमियान एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हो रहा है, कॉन्स्टेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं कि उन्होंने इनको चैलेंज दिया 90 डेज़ का, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, उन्होंने काम पे भी फोकस स्टार्ट कर दिया रात को, सुबह में, और दोपहर को जो उन्होंने वापस इख्तियारात ले लिए जो उन्होंने इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर गारबेज दिए थे। तो क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान की इनसिक्योरिटीज़ हैं? क्या ये वाकई वसीम अख्तर साहब काम करना नहीं चाह रहे और वो इनसिक्योर हो गए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब उनको काम करके दिखा देंगे विदाउट एनी, जो वो रो रहे होते हैं इख्तियारात के लिए, विदाउट एनी राइट्स या फिर कोई जो भी पावर? देखिए, मुझे तो लगता है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े बैड लक आदमी है। एक बहुत बड़े दिनों के गैप के बाद मुस्तफ़ा कमाल को एक मौका मिला था कि वो अपने आप को सियासी मंजरनामे पे मनवा सकते थे, अपने आप को रख सकते थे। अब तो मुस्तफ़ा कमाल साहब सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मीडिया पे नजर आते हैं, अदरवाइज उनकी कोई एक्टिविटी तो है नहीं। तो अल्लाह ने एक बड़ा अच्छा मौका दिया था इनको कि वो कम से कम 90 दिन तक तो अपने आप को मनवा सकते थे। 90 दिन के बाद आप बता सकते थे कि आपने क्या परफॉर्मेंस दी और क्या नहीं दी, बट शुरुआत तो करते हैं। लेकिन वो उनका ये मौका भी उन्होंने सियासत की नज़र कर दिया। वो बात ठीक है कि उन्होंने इस पर कि सुबह कहते हैं कि जी मैं मेयर के घर के बराबर में एक प्लॉट है वहाँ कचरा डंप करूँगा, फिर रात को 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी मेयर साहब आप आ जाएं, मैं सड़क पर बैठा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कहीं भी ना, रात के 2:30 बजे आप कचरा नहीं उठाते हैं, रात के 2:30 बजे आप जाके सो जाएं और सुबह 9 से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपने हल्के में काम करें, अपने पूरे शहर में काम करें और कचरा उठा के दिखाएं। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, आप इस शहर में मेयर रहे, आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है? और कुछ नहीं, 2-4 लाख रुपए अपनी जेब से इन्वेस्ट कर देते कि अगर मशीनरी नहीं थी। आप शहर में बेतहाशा कचरा कुंडियां मौजूद है जो टीलों की शक्ल अख्तियार नहीं, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। वो अभी तक सिर्फ अख्तियारात मांग रहे थे, जो शायद हमारे मेयर साहब अख्तियारात मांगते रहते हैं। तो वो भी मांग रहे थे कि फलाना डायरेक्टर मुझे हाजिरी दे, फलाना अफसर मुझे हाजिरी दे। तो वो उनका एक मिजाज है, वो पहले भी एक KMC को इसी तरह चलाते रहे। तो उनको अफसरों की हाजिरी पर ज़्यादा बिलीव था, तो सब लोग मेरे पास आके हाजिर हों। ज़्यादा समझदारी का तकाजा ये था कि ये ग्राउंड पे उतर जाते और ग्राउंड पे बुलाते हैं मीडिया को भी और KMC अफसरान को भी, लेकिन उन्होंने मौका गंवा दिया अपना। जमाल, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी दोबारा यहीं से, क्योंकि अभी भी जो जवाब है वो मुकम्मल नहीं है। मैं आपसे और भी जानना चाहती हूँ इस पर। हमें यहाँ पे डॉक्टर सुराब सरकी ने ज्वाइन किया है, MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं थोड़ी सी आपसे कश्मीर इशू के ऊपर बात करना चाहूँगी। जो बिलावल साहब हैं उनकी कॉन्स्टेंटली ऐसे बयानात आ रहे हैं जिसपे लग रहा है कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको गुजारिश करूँ अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जो जितने भी उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उस पर वो बार बार कह रहे हैं कि सेलेक्टेड वजीर आजम और फेल हैड फॉरेन पॉलिसी। ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, वो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि अब जो वक्त है यहाँ पर मजबूत कोई प्राइम मिनिस्टर होता तो शायद ये सूरत हाल नहीं होती। लेकिन क्या इज दिस द करेक्ट वे टू से कि आप कहें कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, फॉरेन पॉलिसी फेल है, काम नहीं आ रहा? करके आप मेरा पूरा जवाब तो सुने ना, बीच में अगर कोई बात करेंगी तो फिर मेरा तो टेम्पो टूट जाएगा। जी जी बोले सर। मर्सी ने कहा था कि आप अगर अपने घर के शेर मार देंगे तो आप पे कुत्ते हमले कर देंगे, आपको कुत्ते खा जाएंगे। आपने जितनी बड़ी बड़ी क़यादत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका क्या असर किया? अभी हम ये नहीं, हम साथ हैं। सर, किसने असर किया? कश्मीर के मसले पे बिल्कुल साथ हैं। मैं पहले भी आपसे बात की थी, अब भी कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बात यह है कि ये तो कह सकते हैं अगर कोई कमजोर मौक़िफ़ आएगा
तो कहेंगे कि कमजोर मौक़िफ़ नहीं आना चाहिए। लेकिन सर बार बार उस दिन भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं अगर 100 भी होऊंगा तो कश्मीर के मसले पे कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। बाकी यह है कि अगर उसमें और ज्यादा कहते हैं कि ताकत के साथ अगर कोई बात हो, अगर वो कर रहे हैं उसको अगर ये मिसलीड करें या मिसगाइड करें तो एक अलग बात है। बाकी यह है कि जाहिर है अगर मजबूत क़यादत होती, आप ये देखें, ये तो सवाल उठता है कि पहले इंडिया ने 370, मेरी बात तो सुन लेना, 370 पहले उन्होंने कितने आए, कमजोर हुकूमतें आई, जब केयर टेकर्स आए 370 खत्म नहीं किया, आज आकर किया है। जी सर। हाँ, तो आज आकर किया है, तो जाहिर है उसमें हम तो ये कहेंगे कि कोई सब मिले। और ये अभी भी आप ये देखें जहां पर पूरी पॉलिटिक्स हो रही है, सारी सब जेलों में है क़यादत, चले ठीक है, हमने कहा कि और भी जेलों में डाल दें, लेकिन हम कश्मीर के मसले पर हम आपके साथ बॉर्डर पे जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं, हम अपने बाल बच्चे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम इसमें कोई सियासत नहीं करेंगे। अगर आप सियासत करेंगे तो जाहिर है फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आएगा। लेकिन सर आप लोग ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, वन पेज पर हैं कश्मीर इशू के ऊपर और तमाम तर क़यादत के साथ हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग इस तरीके से बात करते हैं कि सारा कसूर जो है गवर्नमेंट को दे देते हैं और कहते हैं कि कम्प्लीटली फॉरेन पॉलिसी फेल है, तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। फिर ये क्या है? अभी आप बात कर रही थी, मैं आपको बताऊं, अभी आप बात कर रही थी मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर साहब की। जी सर। अभी जो लीडिंग पोजीशन पे वसीम अख्तर है जी, तो जो लीडिंग पोजीशन पे होता है तो उससे तो बात करेंगे ना। हमें अभी जो भी हम बात करेंगे तो हम तो अपोजिशन में, एक पाकिस्तानी की आम हैसियत है हमारी। प्राइम मिनिस्टर की एक मैसेज है, उन्होंने कल एक अच्छी स्टेटमेंट दी है, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि ये रिवायती वार नहीं होगी, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब खामखा वो अगर इस तरह अपोजिशन को इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है अपोजिशन भी उसका जवाब देगी। अच्छा, हमें भी जवाब देना पड़ता है। कश्मीर के मसले पे आपको पता है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अयूब खान की कैबिनेट से निकल के चले गए थे। शुमला मायदे, पूरी हिस्ट्री, पूरी तारीख आपको पता है कश्मीर की। जी सर। एक एक इशू आपको पता है कि किसने क्या इस पे पॉलिटिक्स की, और भुट्टो साहब जब ट्रेन मार्च की वो भी सबको पता है, कश्मीरियों को भी पता है। इस वक्त क्या ऑपोजिशन कंप्रोमाइज कर सकते हैं कश्मीर के ऊपर? लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन क्या कोई तस्वर भी नहीं कर सकते हैं सर? क्या इस वक्त ऑपोजिशन कोई प्रोडक्टिव तजावीज दे रही है गवर्नमेंट को कि उस पर गवर्नमेंट काम कर सके? बिल्कुल प्रोडक्ट तजावीज अगर ये लेना चाहें तो हम क्यों नहीं देंगे? सर आप लोग दे क्यों नहीं रहे? दे दें इनको। हम दे रहे हैं, जो हमें जो भी प्रोडक्टिव बातें होती हैं हर फोरम पे, हर टीवी प्रोग्राम पे, असेंबली के अंदर या बाहर स्टेटमेंट आपसे बात कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। हम उनको कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और आप जाएं, उसमें जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, आप अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाएं, आप सब अपने जो भी ज़राए वो इस्तेमाल करें, प्रेशर बिल्डअप करें। और मोदी ने खुद अपने यूएन में भी जा चुके हैं, इंटरनेशल एंटाइटीज में भी जा चुके हैं, आईसीजे में जाने का फैसला हो गया है। मैं बताऊं ये इनके लिए भी अच्छा होगा। क्या होगा? मोदी ने खुद गड़ा खोदा है अपने लिए गिरने के लिए, इनको अच्छा मौका है। और ये अभी पूरी दुनिया महसूस भी कर रही है, पूरी दुनिया में देखें एहतजाज भी हो रहे हैं। ठीक है, इसको अभी जो मौजूदा इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है पहले इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी, नहीं की, अब उसने जुर्रत की है तो ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन खेलने हमें किस तरह खेल रहे हैं? साथ रखें लाइन पे। अच्छा ठीक है सर, मैं अभी आपसे दोबारा आपकी जाने बढ़ूंगी। जमाल सिद्दीकी साहब जो है यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं, मैं दोबारा आपकी जाने बढ़ती हूँ। जी सर, मुस्तफ़ा कमाल की जाने मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। आप कह रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपना जो है वो एक चांस गवा दिया, लेकिन दूसरी जानिब लोग ये कह रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब इनसिक्योर हो गए। नहीं, वसीम अख्तर इनसिक्योर नहीं, उनके पास रह के गए 6 महीनों तो रह गए, 4 महीने उनके पास जाने में, वो क्या इनसिक्योर होंगे? उन्होंने तो शायद एक ट्रम्प का पता फेंका था कि वो मुस्तफ़ा कमाल साहब शायद ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अच्छा, उन्होंने जिम्मेदारी ले भी ली। मैं समझता हूँ कि 90 दिन का टाइम बहुत होता है। अगर सियासत भी करनी थी तो 90 दिन स्लो खेलते, दुनिया के पहली बॉल पे आउट हो जाता। तो ये मुस्तफ़ा कमाल बिल्कुल पहली बॉल पे आउट हुआ कर रहे हैं। उसको इस तरह का पहले लेटर निकालना नहीं चाहिए था, नहीं तो उसको मौका देना चाहिए था जी। तो उन्होंने खालिसतन सियासत की है, वो काम के मूड में मुस्तफ़ा कमाल भी नहीं है। देखिए, कराची का कचरा कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपकी सूबाई हुकूमत, आपका सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, डॉक्टर साहब सुने, डॉक्टर साहब मैं मुकम्मल कर लूँ, सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट, केएमसी, डीएमसी, सिंध गवर्नमेंट, लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के वसाइल, ये सारे मिलके आपको ये काम करने में दिक्कत पेश कर रहे हैं। फिर वजीर आजम भी एक फाइनेंस मिनिस्टर को भेज देते हैं कि जाओ तुम भी इनकी मदद करो। ये इतना बड़ा काम नहीं है
ये सिर्फ इनको अपनी लैंडफिल साइट तैयार करनी है जहां इन्होंने कचरा पहुंचा के डंप कर देना है। शहर का कचरा शहर में क्यों नहीं हो रहा जमाल साहब? शहर का कचरा शहर में इसलिए नजर आता है कि वो जिम्मेदार महकमे अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं, जिसमें डीएमसी भी शामिल है, जिसमें केएमसी भी शामिल है, जिसमें सॉलिड वेस्ट भी शामिल है, और इन सब के जिम्मेदार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी सबके जिम्मेदार डॉक्टर सिराज सिर्की साहब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात आती है उसका सारा का सारा इख्तियार जो है कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी इख्तियार हमारे पास नहीं। आखिर इख्तियार का क्या गेम है? पाकिस्तान कहती है हमारे पास नहीं है, आप कहते हैं हमारे पास नहीं। इनका अपना बना हुआ महकमा कैसे इख्तियार नहीं है? मेरी बात सुन लें। बात यह है कि पहली बात यह है, ये जो भी है इस वक्त ऑर्डिनेंस है, जो इख्तियारात है, इसमें खुद MQM ने इसकी सपोर्ट की थी और इसी पे पावर पे उन्होंने मतलब तवसिया किया था कि ये पावर सही है। दूसरा, मुस्तफा कमाल ने इनको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। वो ये दो में ये सारे मेयर के इख्तियारात हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो दो है यहाँ पर कराची में इजला में, वो भी मैं आपको बताऊं कि वो खुद रेजोल्यूशन पास करते हैं, उनकी जो हाउस है वो पास करते हैं। अगर वो हाउस पास नहीं करे तो वो वहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वहाँ पर काम नहीं कर सकती। अच्छा, तो ये सारा इख्तियार उन्हीं के पास है। और ये अभी जितने भी यहाँ पर सियासत हो रही है, मैं आपको बताऊं, खामखा गवर्नमेंट पे डालते हैं, इवन में PTI पे डालते हैं, और PTI के जो MNA MPs है उन पे डालते हैं। उनकी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। ये गंद जो है ये यहाँ जो कराची में ये मेयर का काम है, यहाँ पर इलेक्टेड बॉडीज है उनका काम है, वो साफ करें। वो अपना काम साफ नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। देखिए, सिंध गवर्नमेंट का रोल, जब हमारा रोल होता है तो हम, जब आपको पता है कि कोई स्कीम शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो ये कहते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत करते हैं। अच्छा, और इनके पास अब मुस्तफा कमाल ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातें इनकी एक्सपोज कर दिया है। मेरे ख्याल में अभी भी अगर ये समझते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, और उसने ये कहा है कि अगर आपके पास इख्तियार नहीं है तो आप इस्तीफा दे देना, क्यों बैठे हुए फिर? जी, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो MQM पाकिस्तान भी नहीं दे पाता। वो कहते हैं कि हम गिव अप नहीं करना चाहते। डॉक्टर साहब को दुरुस्त कर दूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले कश्मीर के ऊपर उन्होंने कहा था कि हम तो अपोजिशन में हैं, जो बड़ी लीडिंग पोजीशन पे हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हुकूमती पार्टी है, तो बिल्कुल उसी तरह से सिंध गवर्नमेंट लीडिंग पोजीशन पे है और सूबे के लिए एफर्ट्स करना उसकी जिम्मेदारी है। वो इससे बड़ी जिम्मा नहीं हो सकती कि मेयर खराब है या सॉलिड वेस्ट का महकमा खराब है या हम FBL से MNS की तनकीद बुरी है। ये उनका बगैर कुछ कहे उनका काम है, उन्हें कहने की जरूरत नहीं है कि आप अपने हिस्से का काम करें। तो शहर का कचरा उठाना जिम्मेदारी नहीं बनती। इस पे क्या कहेंगे डॉक्टर सिराज सिर्की साहब, इस पर क्या कहेंगे? अभी तक वजीर बल्दियात के तजर्बे हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं इनकी एक वजारत बल्दियात 2 हिस्सों में तकसीम है। चीफ मिनिस्टर के पास अगर उनको ज्यादा फंड चाहिए, हम फंड देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हम एक्स्ट्रा फंड दे रहे हैं कराची को। अच्छा, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप फंड ना दें, आप सॉलिड वेस्ट को मजबूत कर दें। डॉक्टर साहब खुद जमाल भी बड़े, वैसे तो असेंबली में पहली मर्तबा है, इनको कराची का सारा पता है। ये पॉलिटिकल है, मुझे पता है कि पॉलिटिकल सोच रखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब इसका हल, डॉक्टर साहब देखें, डॉक्टर साहब कराची आपका इकोनॉमिकल हब है। आप इस शहर को सही करने का बेड़ा उठा लें, आप इस शहर को सही करने का बेड़ा उठा लें। आप सॉलिड वेस्ट डिपार्टमेंट को इतना मजबूत कर दें कि आपको KMC की ब्लैकमेलिंग में ना आना पड़े। अगर आप समझते हैं KMC आपको ब्लैकमेल करता है, आप अपने सूबे का, अपनी वजारत का महकमा इतना मजबूत कर लें कि आप अपने हिस्से का काम खुद कर सके, कि अवाम को इतनी मूसी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। इस कचरे की वजह से कितनी मच्छरों की बहुतायत है पूरे शहर में, आपने देखी है। फ्यूमिगेशन से भी खत्म पूरे शहर का बुरा हाल है। शहर में जगह जगह बीमारियां फैली हुई, अस्पतालों में जाके आप अटेंडेंस देखें मरीजों की कितनी बढ़ गई है। तो ये सिंध गवर्नमेंट खुद कर ले, किसी को पैसे ना दे। ये मैं आप इस बात से एग्री करता हूँ कि बिल्कुल मक्खियां हैं, और तो और कोई मेरे नहीं बचा हुआ है, और इनका काम है उसमें जो मेयर कराची का, ये अपने झगड़ों में लगे हुए हैं। अब ये कोई बच्चों वाली बात है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के फिर नोटिफिकेशन वापस कर रहे हैं। ये सीरियसनेस ये है उनकी, इस तरह होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन निकाल के ये कोई मजाक बनाया हुआ है कराची के साथ। आप इस पे तो तबसरा करें ना। जी सर, मैं तो डॉक्टर साहब, मैं तो कह रहा हूं इस बच्चों की लड़ाई को छोड़े, सिंध गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेना इस इशू को। सिंध गवर्नमेंट हंगामी बुनियाद पे टेक ओवर कर ले, छोड़े मेयर को। भाई सिंध गवर्नमेंट में आपने एक्ट में आए, एक्ट में तरमीम करते हैं,
एक्ट के मुताबिक सिंध गवर्नमेंट इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकती जब तक वहाँ की लोकल जो भी बॉडी होगी, ऐसा नहीं है, होगी, ऐसा नहीं है। आप अपने मातहत इदारों को मजबूत कर दें, सारा मसला हल हो जाएगा कराची का। सॉलिड वेस्टमेंट आप आए, बिल्कुल आए। और अब ये जब आप ये कह रहे हैं, एमक्यूएम ये कहते हैं कि हमें कचरा भी उठाने के लिए सिंध गवर्नमेंट नहीं देती है, वो खुद काम नहीं करते हैं, गले हमारे में डालते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सदाकत, आप क्या कहेंगे जब भी बात करें आप एमक्यूएम पाकिस्तान से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है ये इनका काम है, एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है इनका काम है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा काम पीपल्स पार्टी के डोमेन में आता है। दूसरी जानिब जो पूरा डोमेन एमक्यूएम पाकिस्तान का है उस पर भी वो भी कहते हैं ये भी हमारा डोमेन नहीं है। देखें जी, अभी जो गुफ्तगू हुई उसमें चांस की बात की गई। ये चांस सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल के लिए नहीं था, ये चांस तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों के लिए चांस है। इस वक्त कराची में अल्लाह पाक ने जो एक चांस दिया है, ये 90 दिन का टास्क सिर्फ किसी एक सियासी या किसी एक समाजी कुव्वत, तमाम लोगों के लिए है। देखें, इस मुल्क का इंतहाई गमगीर मामला था, इस शहर का बल्कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला। तो लेकिन ये जो अभी बात डॉक्टर सुराब कर रहे थे, यही बात तो लोग कर रहे थे कि 90 डेज का नोटिफिकेशन क्या सोच के जारी किया, फिर उसके बाद देखिए, चाहे नोटिफिकेशन 90 डेज का हो, जब इरादे मजबूत किए जाएं तो कुछ दिन भी काफ़ी होते हैं। वो कहते हैं कि मस्जिद तो बना डाली ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन ना सका। तो जब तक सोच को तब्दील नहीं करेंगे, आज अगर सोच को पॉजिटिव लाया जाए, ये न जाने किस एक कुव्वत के इंतज़ार में है, ये जितना भी मामला हो रहा है, ये हवा जा रही है किसी और तरफ। ठीक है जी, सबसे बड़ा इस वक्त इस शहर का मसला जो माजी में था लॉ एंड ऑर्डर का था, जो 90 दिन में ही हल हुआ। ये 90 दिन का इशारा जो दिया जा रहा है, ये मेरे ख्याल से तो कोई कमांडर सेफगार्ड की कोई फिल्म चलने वाली है इस शहर में, जो कि बिल्कुल मतलब अपने उस स्टार तलवार से सब कुछ साफ करेगी और सबका सफाया होगा। ये सिर्फ कचरा साफ नहीं होगा, फिर बहुत कुछ साफ होगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है, ये 90 डेज़ को 90 डेज़ समझा जाए और हर शख्स इसमें संजीदा होकर काम करे, तो 90 दिन कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। कराची से कचरा साफ हो सकता है, बड़ी बेजान चीज़ है, आगे से मुंह नहीं चढ़ाता, लेकिन आगे से एक दिन में वापस मारता नहीं है। ये क्या है? ठीक है जी, ये बस मैंने कहा ना कि किसी कमांडर सेफगार्ड की फिल्म की तरफ इशारा न किया जाए, वरना तीसरी कुव्वत अवाम भी है। तीसरी कुव्वत वो समाजी, कैसे देखते हैं? इख्तियारात की लड़ाई तो है ही नहीं ना। इख्तियारात देखें, काम करने के लिए इख्तियारात की जरूरत नहीं होती। जैसा कि सर ने फरमाया कि माजी में कई बार ऐसे मौके आए कि खुद जो स्टेक होल्डर्स थे आगे खड़े हो गए मैदान में, आए जी हम शुरू करते हैं, और उनके सबॉर्डिनेट्स ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे। आज आप बैठ के अगर आप ये कहेंगे कि सबसे पहले इख्तियार उसके बाद कोई काम कारोबार, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, सबसे पहले आपको खुद पॉइंट पे मौजूद होना है। अगर आप खुद मौजूद हैं तो वहाँ मीडिया भी आपके साथ है, वहाँ समाजी कुव्वतें भी आपके साथ हैं। ऐसा कौन सा लम्हा आया है पिछले दिनों में कि अगर मेयर या कोई स्टेक होल्डर जाके खड़ा हुआ हो तो कई एक ऐसे प्राइवेट सेक्टर उसके साथ न खड़े हो गए हो। लोगों ने बिल्डोजर्स दिए, लोगों ने अपने काम छोड़ के अपनी खिदमत पेश की। ठीक है जी, तो आप स्टेप लें इस शहर को साफ करने के लिए, तो बहुत सी चीजें आपके साथ आ जाएंगी। जमाल साहब, आप लोग बीइंग एन एलाय ऑफ एमक्यूएम पाकिस्तान, क्या आप लोग एमक्यूएम को बचा रहे हैं, इसीलिए वसीम अख्तर साहब की जो है आप तरफदारी कर रहे हैं? नहीं, मैंने अभी कहा ना कि जो जिम्मेदार अगर केएमसी भी है, डीएमसी भी है, तो वो अपनी जिम्मेदारी अदा करे। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इशू वो नहीं है कि जिस पर बैठ के हम सियासत करें और इसको हम बार बार जिंदा करें इशू को। हर चौथे घंटे में एक साइड की पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फिर 4 घंटे बाद दूसरी करे, तो ये काम इन चीज़ों से हल नहीं होगा। ये तो खालिसतन एक जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो कोई ले ही नहीं रहा। देखिए, ये सूबा हुकूमत की भी उतनी जिम्मेदारी है, मेयर कराची की भी उतनी जिम्मेदारी है। और अगर वो कहते हैं कि उनके पास वसाइल कम है, तो वो अपने मौजूदा वसाइल में रहते हुए अगर सब जगह से थोड़ा थोड़ा के बजाय आप कोई एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट तो बना दें। एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बना दें कि देखो जी, ये हमने नीट एंड क्लीन कर दिया, बिल्कुल हमारे पास वसाइल होंगे तो हम बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी इस जैसा कर देंगे। जो सिंध गवर्नमेंट का हाल है कि आज तक 12 सालों में एक भी डिस्ट्रिक्ट उन्होंने कोई मॉडल नहीं बना सका, जहाँ तालीम, जहाँ पे सेहत, जहाँ पे रोजगार, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज, ड्रेनेज, कोई खूबसूरत शहर हो। लाड़काना को बना देते, 12 साल से हुकूमत कर रहे हैं, आपकी क़यादत को होम ग्राउंड है, नहीं कर सके। नवाब शाह को बना देते, नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि मेयर कराची को भी
कोई शहर के 6 में से 2 डिस्ट्रिक्ट मॉडल बना देना चाहिए थे कि जी इन 2 से तो साफ हो गया है, इतने वसाइल थे मेरे पास, यहाँ मेरे इख्तियारात हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं इख्तियार थे कि इतने ही वसाइल थे, मैंने कर दिया, मेरे पास और वसाइल नहीं, मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। हम सब खड़े होंगे मेयर के पीछे, पूरा कराची मेयर के पीछे खड़ा होगा। जो खैरपुर है जहाँ से इतने एमपीएस एमएनएस निकलते हैं, वहाँ पर उसी का आप हाल कोई एक डिस्ट्रिक्ट शहर सिंध का ऐसा नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि डेवलप सिटी है। तो ये सिर्फ इंटरेस्ट का फुकदान है। अगर हुकूमत है, जो जिम्मेदार है अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से अंजाम देंगी तो आवाम कभी परेशानी का शिकार नहीं होगी। जी सदाकत, आप क्या समझते हैं इस पे? जिस तरह एक बात तो बहुत क्लियर है, एमक्यूएम का अपना डोमेन है, पीपल्स पार्टी का अपना डोमेन है, लेकिन दोनों जो है इसकी ओनरशिप ले ही नहीं रहे, तो फिर ये सोल्यूशन की तरफ कैसे आएंगे हम? देखें जी, जब तक ये नज़रियाती झगड़े ख़त्म नहीं होंगे आप फिज़िकली काम नहीं कर सकते। आपको नज़रियाती, देखें जब हालत जंग होती है या कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है इस मुल्क में, कभी कोई भी ऐसा वक्त आया कि जब कोई आफत आई या अवाम अपने घरों से महरूम हुए या अवाम अपनी बेसिक सहूलियात से महरूम हुए, पूरा मुल्क एक जगह इकट्ठा हो गया। आज कुछ न किया जाए, कराची की तमाम सियासी कुव्वतें, कराची की तमाम समाजी कुव्वतें अपने होम ग्राउंड पे, अपने होम सेक्रेटेरिएट पे अपने अपने मीडिया को बुला के अपना अपना मौक़िफ़ दे दें कराची के लिए कि हम जी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ 20 वॉलंटियर्स भेज सकते हैं इस काम के लिए। इसी तरह से तमाम समाजी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों। अपने आपको किसी चैनल पे आने की जरूरत नहीं है। हर पार्टी का अपना होम सेक्रेटेरिएट है, हर पार्टी का अपना एक डोमेन है, अपना एक टेरिटरी है। उस टेरिटरी में खड़े होकर अपना मौक़िफ़ दे दें कि कराची के लिए वो क्या चाहते हैं। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि किसी का वाज़ेह मौक़िफ़ कराची के लिए है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत हुसैन आपका, जमाल सिद्दीकी आपका, डॉक्टर सराब सुर्की, आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए ऑल।